Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concert. Let us start our lessons in grammar. Today I will talk about noun gender and noun case. First we will take noun gender. What is the meaning of gender? I have already discussed the definition of noun. Noun का definition हमने पहले ही बता दिया है. तो जेंडर पर हमारा फोकस होना चाहिए कि जेंडर हम इसका तात्पर्य क्या समझते हैं और इसकी मीनिंग क्या है और कितने तरह के हैं, इनका प्रयोग अनुप्रयोग क्या है. तो चलें हम देखते हैं इसमें जेंडर वर्ड का तात्पर्य क्या है. जेंडर मीन्स सेक्स. जेंडर मीन्स सेक्स और ये जो इंग्लिश में जेंडर का तात्पर्य सेक्स से मतलब है हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें तो उनको हम जेंडर के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं. 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. वो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश. दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. मैस्कुलिन. मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन का तात्पर्य है कि मेल सेक्स. मैस्कुलिन जेंडर refers to male sex like man, जैसे कोई बॉय का नाम है या जैसे बॉय रोहन, रोशन, रवि एटसेट्रा. और फेमिनिन जेंडर फीमेल सेक्स. फेमिनिन जेंडर रिफर्स फीमेल सेक्स. इसमें जैसे ओमेन, लीला और राधा, सीता एटसेट्रा. अब हम देखेंगे कि कॉमन जेंडर क्या है. कॉमन मीन्स आइदर सेक्स. कॉमन जेंडर रिफर्स आइदर सेक्स. जैसे टीचर, और जैसे हम लोग टीचर देखते हैं, टीचर को मेल फीमेल दोनों में देख सकते हैं. इसी तरह से पोएट, पोएटेस बनता है लेकिन पोएट एक कॉमन जेंडर ही है. और ऐसे बहुत सारा वर्ड है जिसको हम न्यूटर जेंडर, ये नाइदर सेक्स है. जितने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब इसी के अंदर आते हैं, नाइदर सेक्स या न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं. अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर्स. ये 4 तरह के जेंडर हो गए. अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर्स. फेमिनिन जेंडर को हम कैसे फॉर्म करें. पहला रूल है कि जैसे उसके लिए कुछ रूट वर्ड्स हैं जो हम देखते हैं. जैसे बॉय के लिए गर्ल, मैन के लिए वुमेन. ऐसे ही बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं. दूसरा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक है बाय एडिंग ESS, INE, TRIX और A एटसेट्रा. यही हम जो मेल सेक्स का जो वर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, इसी में हम ESS, यहाँ पर हमने देखिए जैसे लायन है तो हमने क्या किया है, लायनेस में ESS जोड़ा है. यहाँ पर एक्टर था तो ESS यहाँ पर जोड़ा है. देखिए एक्टर, एक्ट्रेस. एक बात ध्यान में यहाँ पर रखना है कि जो जब हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो जो हमारा लास्ट जो वॉवेल होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है. जैसे हम एक्टर में हमने देखा कि इसका सबसे लास्ट वॉवेल है O, तो ये ड्रॉप डाउन हो गया. तो ये ड्रॉप डाउन होने के बाद एक्ट्रेस हो गया. तो इसके बाद भी अगर मान लीजिए R के बाद भी कोई वॉवेल होता तो ड्रॉप डाउन हो जाता. इसको समझने की ज़रूरत है. तो कुछ जो ऐसे फीमेल और फेमिनिन जेंडर्स बनते हैं जिसमें हम मैस्कुलिन के जो मैस्कुलिन वर्ड होता है उसका जो लास्ट सबसे लास्ट वाला जो वॉवेल होता है उसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं, उसके बाद फेमिनिन बनाते हैं. इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा सिग्नोर का सिग्नोरा, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स,
और हीरो का हीरोइन, यहाँ INE बना है, यहाँ ए लगा हुआ, देखिए यहाँ ए, यहाँ पर IX, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है IX, TRIX, देखिए TRIX जो हमने यहाँ पर बताया, TRIX, A, INE, ESS, ये लगा करके हम यहाँ पर सभी के हमने उदाहरण दे दिए। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, तीसरा जो बात है, पहला तो मैंने बताया कि कुछ रूट वर्ड्स हैं, दूसरा मैंने बताया कि हम इन सफिक्सेस को लगा करके, इनके बाद सफिक्सेस का तात्पर्य होता है जो इन्फ्लेक्शंस, सफिक्सेस आर ए काइंड ऑफ इन्फ्लेक्शंस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ध्यान दें, सफिक्सेस आर द इन्फ्लेक्शंस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है हमने देखिए यहाँ सफिक्स लगाया है, यहाँ पर सफिक्स लगा करके ही सब में हमने, आप देखिए यहाँ पर सफिक्स है ESS, यहाँ पर ESS, यहाँ पर A, यहाँ पर TRIX और यहाँ पर INE। इस प्रकार से सफिक्सेस लगा करके हम जो है बाय एडिंग सम सफिक्सेस दे आर हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा है जैसे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, या ग्रैंडफादर है अगर मैस्कुलिन है तो इसका ग्रैंडमदर। हम क्या करते हैं, कभी कभी पहले लगाते हैं, कभी कभी बाद में इसका अपोजिट सेक्स रख देते हैं, और कभी कभी पहले ही, जैसे कभी कभी फादर और जो है मदर, जैसे फादर और मदर लगा करके हम कुछ शब्दों का बना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला जो नाउन जेंडर का है छोटा सा ये वीडियो है, इसमें विशेष रूप से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद ये जो है दूसरा जो टॉपिक इस वीडियो में बनना है वो है नाउन केस, नाउन केस। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे इस वीडियो के क्रम में, हमारा दूसरा टॉपिक होगा नाउन केस। नाउन केस मीन्स होता है प्लेस वेयर ए नाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। अब सेंटेंस में कैसे हम केस पता करेंगे, जब आप सेंटेंस लेते हैं, देखिए जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, सेंटेंस को एक ट्री डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें और इसमें देखें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो पार्ट है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आप सभी जानते हैं ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट का केस है, इसमें मेन वर्ड नाउन भी आता है, जिसके कई पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एंड एडजेक्टिव फ्रेज जो भी है ये लगता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे सब्जेक्ट जो है उसके 4 पार्ट हैं, अब फिर भी यही सब्जेक्ट का केस है। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में 3 पार्ट है, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। तो आपने देखा कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो हेडवर्ड होगा वो भी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, नाउन प्रोनाउन होगा। ये जो है ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी नाउन होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों प्रोनाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। देखिए प्रोनाउन जो है जब हम पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे, उस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से वो नाउन ही है प्रोनाउन, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, केस क्या है, केस मीन्स प्लेस वेयर ए नाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के ये जो पार्ट है आप देख लें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अब इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर आप देखें एक बात और, अब केस को हमने यहाँ देख लिया, यहाँ उदाहरण के थ्रू यहाँ पर हमने केसेस देख लिए कि किस केस में क्या है। एज ए मान लीजिए एज ए सब्जेक्ट आया या सब्जेक्ट के स्थान पर आया, मान लीजिए एक आपने सेंटेंस बनाया, उसमें एक केसेस बन गए हैं कि इसी केस में ये आएगा, इसी केस में ये आएगा, इसी केस में आएगा, ऐसे सेंटेंस का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं कि केसेस कितने प्रकार के हैं इंग्लिश में केसेस कितने प्रकार के हैं। तो 4 तरह के ये हैं इंग्लिश में, देयर आर 4 केसेस इन इंग्लिश।
ये नॉमिनेटिव केस। जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या है, देखो ये सब्जेक्ट के स्थान पर इस केस में जब आएगा या इसके स्थान पर आएगा या इस रूप में प्रयोग कर दिया जाएगा, यहाँ जैसे हेड वर्ड में, तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। अब हम इसको व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा हम कैसे पता करें कि ये नॉमिनेटिव केस में है। वर्ब, देखिए आप यहाँ पर जो हमने सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनाया है ये क्लियर हो गया है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ये क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब के पहले सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बाद में है, रूल बुक के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब है कि वर्ब में हम इसके पहले अगर हु और व्हाट लगा करके, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो व्हाट लगाएं और लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हु लगाएं, तो वर्ब के पहले जो होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर हमको ऑब्जेक्ट पता करना है उसके वर्ब के साथ हुम और व्हाट लगा लें, तो जैसे व्हाट तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए है, थिंग्स के लिए है, और हुम जो है पर्सन्स के लिए है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो हम नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव केस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और अक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी सब जो है नाउन यूज हुए हैं उनको हम व्हाट और हुम लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में जो हुए हैं उनको हु और व्हाट लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम एक वाक्य यहाँ लिखते हैं, जैसे राम गेव हरी ए बाल। अब राम गेव हरी ए बाल, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि राम गेव हरी ए बाल, ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5। आपने देखा ये सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है, हु गेव। अब प्रश्न देखिए इसमें वर्ब में प्रश्न, इसके पहले वर्ब लगा लें हु, तो हु गेव, चूंकि राम एक पर्सन है तो इस नाते मैंने हु लगाया। पेन गिव्स अस प्लेजर, तो अब पेन व्हाट गिव्स पेन, होम गिव्स अस व्हाट गिव्स प्लेजर। देखिए तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे हम यहाँ लिख लें पेन या बुक्स, ऐसे बुक्स लिख लीजिए, बुक्स गिव अस ए लॉट ऑफ प्लेजर। तो आपने देखा यहां पर देखिए, आप यहां पर आप इसमें व्हाट लगा लें, व्हाट गिव्स बुक एंड व्हाट गिव्स प्लेजर, और whom गिव्स देखिए अस। क्लियर। अब इसी तरह से राम में हु गेव हरी, अब यहां पर जो राम है ये नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। अब whom, अगर इसी में हम whom कर लें, ठीक है, अगर हमने whom लगा लिया तो whom गेव हरी, तो ये हो गया डेटिव केस। ये बाल व्हाट गेव, अब यहां पर दूसरा प्रश्न कर लें वर्ब के साथ, व्हाट गेव ए बाल, अब उसको उत्तर मिला ए बाल, तो अब ये क्या हो गया, अक्यूजेटिव केस में हो गया। इसी को ऑब्जेक्टिव केस में, ये नॉमिनेटिव में है, ये डेटिव में है और ये अक्यूजेटिव में है। तो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा है जेनेटिव केस, टू शो ओनरशिप, स्पेशली जब हम क्या करते हैं, इसमें हम ओनरशिप शो करते हैं। तो अब हम चलते हैं, जैसे ये नॉमिनेटिव और ये हमने तो क्लियर कर दिया यहाँ पर कि क्या है नॉमिनेटिव और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम चलते हैं ये ओनरशिप फाइंड आउट करने के लिए, विशेष रूप से
आप देखें कि जेनेटिव्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। तो फॉर्मेशन के साथ साथ हम यूसेज भी बताते चलेंगे। फॉर्मेशन कैसे करेंगे? पहली बात तो ये समझ लें कि जैसे जेनेटिव जो है वो उसको हम पॉजेसिव भी कहते हैं, उसको पॉजेसिव भी कहते हैं, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस जो है वो दो तरह के हैं, अपॉस्ट्रोफी एस जेनेटिव और ऑफ जेनेटिव, ये दो तरह के हैं, अपॉस्ट्रोफी एस जेनेटिव और ऑफ जेनेटिव। हम जैसे अपॉस्ट्रोफी एस जेनेटिव का प्रयोग पर्सन्स और लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है, और ऑफ जेनेटिव का प्रयोग थिंग्स के लिए, इसके साथ साथ नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग बीइंग्स। तो आपने देखा कि ये है जो विशेष रूप से कितने तरह के जेनेटिव केस हैं, वो दो तरह के हैं, ये अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ जेनेटिव। अपॉस्ट्रोफी एस का पर्सन्स के लिए और लिविंग बीइंग्स के लिए, ऑफ जेनेटिव स्पेशली। लेकिन एक बात है, यहाँ पर लिविंग बीइंग्स हटा ही दे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए लिविंग बीइंग्स में अगर हम करेंगे तो डॉग भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे, स्पेशली ऑफ जो है इनके लिए नहीं यूज, अपॉस्ट्रोफी एस इनके लिए नहीं, केवल पर्सन्स के लिए विशेष रूप से आप यूज करें, यही ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अध्ययन रहा है, मैं समझता हूँ अपॉस्ट्रोफी एस जेनेटिव पर्सन्स के लिए यूज करें, शेष के लिए ऑफ थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एनिमल्स और सबके लिए करें। तो ये हो गया जेनेटिव केस। अब हम कैसे इसको, और डेटिव केस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई नाउन हम प्रयोग करते हैं एक वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम कहते हैं कि ये डेटिव केस में है। डेटिव का मतलब होता है माने ऑफ या बिलोंगिंग टू, ऑफ और बिलोंगिंग टू गिविंग, ऑफ और बिलोंगिंग टू गिविंग, बिलोंगिंग टू गिविंग। तो ऑफ और बिलोंगिंग टू गिविंग, ये इसका मतलब है। यहाँ पर हमारा जो आपको समझाने का मतलब है कि डेटिव केस का तात्पर्य है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे हमने यहाँ पर हरी मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, तो वो विशेष रूप से वो काम करेगा यहाँ पर। अब फॉर्मेशन कैसे करें? बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस टू द नाउन। क्या करें? नाउन के अंत में जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि आपको लिखना है राधा, राधाज, अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया, राधाज पेन, है ना, ये केस एक प्रकार से, दिस इज राधाज पेन। अब पेन तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, लेकिन राधाज एक अलग केस है, वो पॉजेसिव केस है जो ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा कर के नाउन्स में हम जोड़ लेते हैं, लेकिन जो प्लूरल्स उनमें लास्ट में यस आएगा, उनको हम उसमें हम अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं, लेकिन यस को ड्रॉप डाउन कर देते हैं। इसी प्रकार से हिसिंग साउंड वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कॉन्संस सेक, फॉर कॉन्संस सेक, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हिसिंग साउंड है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम यस को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगा लेते हैं। और दूसरी बात कि जब कोई टाइटल हम लिख रहे होते हैं, किसी बुक की टाइटल हो, चाहे किसी टॉपिक का टाइटल हो, तो उस टाइटल में स्पेशली जब जो है हमको ध्यान रखना होता है कि उसमें सबसे लास्ट वर्ड में या सिग्निफिकेंट वर्ड में, जो भी सिग्निफिकेंट वर्ड हो, लास्ट में हो या सिग्निफिकेंट वर्ड हो, उसी में ही हम लगा लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है अगर दो नाउन या दो नाउन से अधिक हैं, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे वाले में
जैसे मान ली दो नाउन है एंड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो दूसरे वाले में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्या करते हैं, जेनेटिव केस बना लेते हैं। और जैसे जब नाउन इन अपोजिशन होता है तो जो अपोजिशन वाले, जैसे अपोजिशन का तात्पर्य ऑपोजिशन से डिफरेंट है, ये एपोजिशन है। एपोजिशन, एपोजिशन मीन्स होता है प्लेस्ड बिसाइड या प्लेसिंग बिसाइड। तो अब जैसे हमने कहा कि माई डाटर जया, जयाज रिजल्ट came yesterday। तो हमने देखा यहाँ पर माई डाटर, डाटर भी नाउन है और जया भी नाउन है। तो हमने देखा जो दूसरा वाला नाउन था जो एपोजिशन में था, ये नाउन तो मेन नाउन है जो, और ये एपोजिशन में है, इसके अब बगल में रखा गया है, तो उस नाउन के बगल में ही हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये हो गया चौथा नियम। अब हमने देखा कि ये जो पूरा नाउन केस है हमने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।